हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th। ओके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो जरा आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या वर्ड्स हैं। ट्राई, ट्राई मीन्स 3। ओके, उसके बाद गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, है ना। आप पढ़ते हैं ना पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, तो वहां पे गॉन मीन्स साइड। ये सारे कैसे ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। These are the Greek words। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहां पर जो भी बात होगी कुछ रेशियोज की बात होगी। तो सबसे पहले हम आपको इसकी अल्फाबेट से, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अल्फाबेट से आपको हम इंट्रोड्यूस करा दें। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले इनके पूरे नाम, दैट विल बी साइन, अनदर इज कोसाइन, थर्ड इज टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, तो इन नाम को आप इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इनको हम एब्रिविएट कैसे करते हैं? दिस कैन बी रीड एज साइन, दिस इज कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब इसके बाद यहां पर एंगल का मेजरमेंट होता है और साइड्स का मेजरमेंट होता है। तो एंगल के मेजरमेंट के लिए एक नया सिंबल, एक न्यू सिंबल यहां पर ऐड होता है फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजरमेंट के लिए दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? थीटा। एंगल मेजरमेंट के लिए कॉमनली यूज्ड हमारा जो सिंबल है दैट इज थीटा। अब एंगल क्या होता है जरा ये भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज एन एंगल? एंगल आप लोगों को पता होगा, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, द inclination between two lines in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। तो देखिए
ये हमारा एंगल है, एंगल आप लोग जानते ही हो। एक ये रे है, ओपी रे है, ये हो गई ओ क्यू रे हो गई, और इनके बीच ये जो मेजरमेंट है थीटा, इंक्लिनेशन, जहां पर दो लाइन एक दूसरे पर इंक्लाइंड होती हैं, तो जो इंक्लिनेशन है दैट इज एंगल, इसको हम एंगल कहते हैं। ओके, चलिए अब हम वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं। ओके, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, राइट? चलिए, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो अगेन हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनको हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये इसी ऑर्डर में आपको लर्न करने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा ये एक वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है, इसका भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा ये पूरा एक यूनाइट है, ये यूनाइट है, सेपरेट नहीं है ये। ओके, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी इन पर बेस्ड हमें मिलेंगे, राइट? अब हम आगे चलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये सारी बातें जो है हमारी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, और इसमें हमारा एंगल बी जो है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज के बारे में तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था, है ना? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब अभी तक आप पढ़ते थे इसको बेस कहें, इसको परपेंडिकुलर कहें, है ना? यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम इस वाले को बेस कहेंगे। क्यों कहेंगे बेस? क्योंकि एंगल इसके साथ है, एंगल के साथ वाली जो साइड होगी उसे बेस कहेंगे। हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एंगल कहां बना है? हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में हमेशा बनता है। तो जो अदर साइड होगी ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो फिर ये वाली साइड ए बी बेस हो जाएगी और बी सी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा यहां पर? ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बेस क्या है हमारे पास? बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा अब हम शॉर्ट में लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस विल बिकम ए सी अपॉन बी सी। और कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल,
तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां पर बेस हमारा है BC और परपेंडिकुलर है AB। इतनी बातें सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम इसको याद कैसे रखें, चलो इसी के साथ हम एक चीज यहीं पर आपको बता देना चाहते हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, अब आप देखिए, अगर हमें ये चीजें पता है, एंगल पता है, कोई एक साइड या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी नोन है, तो हम बाकी चीजें हम कैलकुलेट इस रेशियो से कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये थे हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस। इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ओके, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें कोशेंट रूल आता है। कोशेंट रूल ये होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो था tan थीटा, है ना। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल भी तो होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, ये कितना हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब यहां परपेंडिकुलर कितना था, AB अपॉन BC, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। तो दिस इज ऑल अबाउट कोशेंट रूल। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स देखेंगे, है ना। एक टेबल बनाएंगे हम लोग और उसमें किस एंगल की कितनी वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालने का मेथड सीखेंगे। सब सिस्टमैटिक है, कुछ भी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, समझने की तो जरूरत है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, है ना। आप स्पेसिफिक एंगल जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है फिलहाल। दोबारा
हम इसे फिर से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ओके, तो इधर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इधर क्या है एंगल्स। और इस तरफ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए वैल्यू करने से पहले हम इसको कैसे बनाएंगे इस टेबल को, अगेन आपको रखने की जरूरत ना पड़े वरना आपको लगेगा ये याद करना है। तो 1 2 3 4 5 5 6 या 30, तो 30 वैल्यूज याद ना करनी पड़े उसके लिए आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 0, दिस विल बी 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, और सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 0 का स्क्वायर रूट 0। इसे सॉल्व करेंगे 1/4 का अंडर रूट, तो ये 1/2 हो जाएगा। 45 इसे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दिस विल बिकम 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, अब देखिए कॉस का कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम बना निकालेंगे। इसकी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बस। तो उधर 1 है तो दिस विल बिकम 1, √3/2 है, ये हो जाएगी √3/2, ये इसका नंबर तो यहीं पर आएगा 1/√2, ये हो जाएगा कितना 1/2 और ये 0। ओके, अब tan की वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा की वैल्यू अभी हमने आपको क्या बताई थी, एक कोशेंट रूल भी बताया था ना, तो उसमें होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/√3। इसे सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम √3 और ये इनफाइनाइट। ओके, या फिर नॉट डिफाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन और कॉस में किया था यहाँ tan और कॉट में करेंगे, tan और कॉट में रिवर्स वैल्यू पहले, और वैसे भी देख लो tan कॉट की रेसिप्रोकल होती है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा अनडिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1√3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल और इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। अब कॉसेक की वैल्यूज देखिए, कॉसेक होगी हमारी साइन की रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसकी वैल्यू 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब ये या तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो या इतनी वैल्यूज को आप पलट के रख दो, जो आपको ठीक लगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, ये हो जाएगा 2/√3, फिर कॉस तो ये √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना था 1/2,
तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये आ जाएगा अनडिफाइंड। तो देखिए ये टेबल हो गई हमारी प्रिपेयर्ड। अब इसको आपको समझना है कैसे हम लोगों ने किया था। इसको आप अगर मन से 4, 5, 6 बार बनाएंगे तो मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट में ये टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आप जानते ही है ना, सम पेयर ऑफ टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो देखिए यहां पर इसका क्या रोल है, कैसे है। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज राइट एंगल। सी को हमने थीटा ले लिया। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा डिग्री। इसको डिग्री भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों, देखो तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी अकेला 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। तो उसमें से अगर एक एंगल थीटा डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब हमने क्या कहा आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए यहां पे क्या करना है हमें, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी किया था। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जरा इनको मेंशन कर लो। तो अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो इस केस में ए बी हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना, ये हमेशा की तरह हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब आप देखो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। फिर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। tan 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, बी सी, बी सी अपॉन ए बी। cosec 90 माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी। sec 90 माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी। और cot 90 माइनस थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन बी सी। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब देखो उधर हमने क्या किया था, यहां पे हम लोगों ने किया था, अब जब इसको देखो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। थीटा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, बीसी अपॉन एसी थीटा के टर्म में लेने हैं। बीसी क्या है,
देखो BC है परपेंडिकुलर बेस, थीटा के केस में क्या है, चलो हम इसे इरेज कर देते हैं। अब हम थीटा की बात करेंगे, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो BC कितना है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर AB, AB कितना है अब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AB, BC कितना है, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेन्यूज अपॉन BC, बेस, AC हाइपोटेन्यूज अपॉन AB परपेंडिकुलर, cot 90 माइनस थीटा, AB कितना था, परपेंडिकुलर, BC बेस। अब जरा देखो थीटा के टर्म पे ये क्या चीजें निकल के आई हैं हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, ये आ गया sin थीटा, tan, cot थीटा cosec, sec थीटा sec, cosec थीटा cot, tan थीटा। अब पिछली टेबल से इसको मिलाएंगे तो आपको एक रिजल्ट निकल के आया क्या, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो जब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, देखो साइन के लिए cos और cos के लिए साइन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। sec और cosec आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और tan और cot ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, तो अब हम बाकी की चीजें ये समझाने के लिए हमने लिखी थी, एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं। क्या निकल के आया हमारे पास, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन, है ना। अगर एक इस एंगल की बात करेंगे और इस एंगल को आपस में अगर हमें कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में और सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, तो वहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन यूज होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस, हमारे पास तीन स्क्वायर रिलेशंस हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए वो कौन से हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec square theta and last is tan square theta plus 1 is equal to sec square theta। ये तीन हमारे पास स्क्वायर रिलेशंस आ गए बच्चों। ओके, अब इसको आप नॉर्मली लोग कह देते हैं आप इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, जो मर्जी है करिए, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी ये सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा। इनको ड्राइव करते हैं। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत आसान है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अगेन ए, ये राइट एंगल है, ये बी, ये सी, इस एंगल की बात हो रही है थीटा। जब ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा बेस,
इधर परपेंडिकुलर, ये हमेशा की तरह हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हम पहला रिलेशन निकालने जा रहे हैं। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या करेंगे, अप्लाइंग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक और चीज फेमस है, क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इस सबको डिवाइड कर दीजिए ए सी स्क्वायर से। इसको आप ए सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, इसको भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ए बी अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, याद करो ये साइन थीटा होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस ये हो गया, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आ गया ना पहला रिलेशन? प्लीज नोट डाउन। इसके बाद हमारे पास रिलेशन नंबर 2, वो किसी भी ऑर्डर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस बार हम डिवाइड करेंगे किससे? ए बी स्क्वायर से। ओके, तो ये ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब परपेंडिकुलर से हम डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर करके। ये भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये तो हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया? बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। समझ आ गया? 1 एज इट इज रहेगा। बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है? बेस, सॉरी, बेस अपॉन ए बी परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है? हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी कितना है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर कॉट थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? कॉसेक। ये आ गया हमारा रिलेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। देखिए आप लोग कॉपी पे लिखेंगे जरूर। एंड द लास्ट रिलेशन, थर्ड रिलेशन, फिर वहीं से शुरू करेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।
इस बार हम इन सबको BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो ये हमारे तीनों रिलेशंस ड्राइव भी हो गए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में जितना मुझे समझाना था आपको वो पूरा यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं होता है हमारे पास कि हमने आपसे कह दिया आप करते जाओगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको आपको फॉलो करने से हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।